सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग सोच रहे थे, मुझे याद है कि एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड था स्वॉर्ड क्लैन का, जो कि बैंस रहा था डोंगफेंग टाइक्विंग के साथ। उसके पास भी ब्लैक रिंग्स थी उसके हाथों में। मैंने सुना हाँ चुयोकी कि ये जो रिंग्स थी वो स्पेस रिंग नहीं थी, पर ये मैजिक वेपन था जो कि लाइफ को बचा सकता है और एक सिंबल ऑफ ऑनर है स्वॉर्ड क्लैन का। तो एपिसोड नंबर 450 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है कि ये जो स्केलेटन है ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड का, जो कि स्वॉर्ड क्लैन का था। लुजंग सोच रहे तो जो शैडो थी अभी उसके पास भी 3 लाइट ब्लैक रिंग्स थी उसके हाथ में, पर जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड थे वो तो सिर्फ अभी एंटर हुए। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब मर भी गए होते तो भी ऐसा स्केलेटन तो नहीं बनता। और ऊपर से बात है कि अगर कोई ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड मरता है तो उनकी फिजिकल बॉडी को डिके होने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। पर ये स्केलेटन कैसे बन गया? ऐसे 100 million ईयर्स लग जाते हैं ट्रू गॉड के कोप्स को डिके होने के लिए, और जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होता है उसके लिए और भी ज्यादा टाइम लगता है। ये तो कुछ ज्यादा अजीब है, यहाँ पे चल क्या रहा है? रिजंग सोच रहे होते, पर देखने से लग रहा है कि इसके स्केलेटन के राउंड में कोई भी खतरा नहीं है। क्या शैडो मेरे को यहाँ पे इसलिए लेके आई ताकि मैं कलेक्ट कर सकूं इस स्केलेटन को और इसे बरी कर सकूं? लुजंग हाथ जोड़ता और बोलता है कि अगर सीनियर मेरे को यहाँ पे लाए हैं तो ये किसी तरह का इंडिकेशन होगा, मतलब मेरे को कुछ बताना चाहते हो आप, मुझे माफ कर दो ऑफेंस के लिए। लुजंग पास में जाता है स्केलेटन के। स्केलेटन के सर के ऊपर एक ब्लैक रिंग होती है। लुजंग सोच रहा था इसमें थोड़ी सी साउंड फ्लक्चुएशन है, मतलब थोड़ी बहुत है फर्क, पर ये डिसअपियर होने लगी है। लुजंग जैसे उस रिंग के ऊपर हाथ रखता है, वो जो रिंग होती है वो बोलती है डेजर्ट गुजार डेंजरस है, नॉर्थ की तरफ जाना और ध्यान देना, मतलब ब्लैक स्पाइडर से बच के रहना, ब्लैक स्पेयर से, वेल भाले से, एक तरह से क्या बोलते हैं, स्पेयर ही। लुजंग बोलता है अच्छा क्या हुआ था? वो स्केलेटन बोलता है कि जो रिंग्स है मेरे हाथों में सभी को ले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। लुजंग बोलता है रिंग्स? लुजंग तीनों रिंग्स को अपने हाथ में ले आता है और एक को देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है, उसने बोला कि ये रिंग्स मेरी हेल्प करेंगे, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी क्योस की को डालूं इसके अंदर? लुजंग जैसे क्योस की को डालता है अपनी रिंग के अंदर। लुजंग बोलता है सही नहीं है। वो अपनी रिंग को फेंक देता है, एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड अपीयर होती है और उस स्वॉर्ड से एक बहुत बड़ा स्लैश होता है जो कि पूरे डेजर्ट को कट करते जा रहा होता है। मास्टर भी बोलते जो पावर है इस रिंग की तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, ये तो बराबर थी एक फुल पावर स्ट्राइक की तरह जो कि ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड यूज करता है। लुजंग बोलते तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। लुजंग फिर से ग्रीट करता है और बोलता है शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए और इस रिंग्स को मेरे को देने के लिए सीनियर, मैं तुम्हें सेफली बरी कर दूंगा। फिर लुजंग ऐसे बरी कर देता और जा रहा होता है। लुजंग बोलता है ऐसा तो मुझे पता नहीं और मैं समझ नहीं पाया कि सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन क्या थे कि डेजर्ट पक्का कुछ ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड भी यहाँ पे मर गया, तो मुझे ध्यान से मूव करना पड़ेगा आगे की तरफ। पर ये बुरी बात है कि एक रिंग ऐसे ही वेस्ट कर दी मैंने, अगर नहीं की होती तो वो किसी काम तो आती मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर 3 घंटे बाद का सीन दिखाया था। लुजंग सोचो तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। वो आगे की तरफ देखता और बोलता है ऐसा लग रहा है कि आगे से लाइट आ रही है। तब लाइट लुजंग के पैर के नीचे भी आ जाती है। लुजंग हैरान हो जाता है और बोलते ये क्या चीज है? तभी एक वेल कीड़ा टाइप फॉर्म होता है और वो लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजंग अपने पैर से काट देता है और अपनी स्वॉर्ड से बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें भी काट रहा होता है। मास्टर भी बोलते हैं तो कुछ ज्यादा है, मतलब कुछ ज्यादा ही है, ये इम्पॉसिबल है इन सभी को मारना, जल्दी करो यहाँ से चले जाओ। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग जल्दी से कूदता और आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, तभी उसे लाइट दिखाई देती है। लुजंग बोलते ये क्या चीज है? वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं यहाँ पे तो कोई है, इनके कपड़ों की तरफ देख के लग रहा है कि ये इस वर्ल्ड के लोग हैं। तो वो जो पीपल होते हैं वो अपने फ्लूट को बजाते हैं और कुछ बर्ड्स टाइप आगे की तरफ जा रही होती हैं। लुजंग बोलता है ईगल्स? वो जो ईगल्स होती हैं वो नीचे कूदती हैं और उन वॉर्म्स को खा रही होती हैं। लुजंग सोच रहा होता है तो अच्छा ये ईगल्स को पालते हैं, जो ये खतरनाक से और गंदे से कीड़े हैं इस डेजर्ट के, ये इन ईगल्स का फूड है। तब एक गोल्डन कलर की ईगल आ रही होती है, जो एक पर्सन होता है वहां का, वो बोलता है ये तो गोल्डन रोक है। तब वो जो गोल्डन रोक होता है वो एक ईगल के पंख को काट देता है और ऐसे ही आगे की तरफ उड़ रहा होता है। एक जो नेटिव होता है ईगल का मालिक, वो ऐसे अपनी विसल को बजा रहा होता है और बाकी ईगल्स को पीछे की तरफ कर रहा होता है। उस गोल्डन रोक ने एक ईगल को पकड़ के रखा होता है। तभी 2 और गोल्डन रोक्स आ रहे होते हैं वहां पे। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं एक गोल्डन रोक के साथ डील करने के लिए। मैं हार जाऊंगा अगर मैं तीनों के साथ फाइट करूंगा तो, पर ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है मैं इस ग्रुप ऑफ पीपल जो मतलब ये लोग हैं इनके साथ मिक्स हो सकता हूँ। जो गोल्डन रोक होती है वो एक ईगल को लेके जा रही होती है अपने साथ। लुजंग जल्दी मूव करता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उसके हेड को उड़ा देता है, वेल बचता ही नहीं है सर, और उस ईगल को छुड़ा देता है। बाकी जो गोल्डन रॉक्स होते हैं वो लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग उन सभी को मार देता है एक एक करके और वेल तबाही मची होती है। वो नेटिव्स भी हैरान होते हैं, लुजंग ने वेल उनके सर को उड़ा दिया होता है। एक पर्सन वहां पे आता है लुजंग के पास और कुछ बोलता है, वेल अपनी भाषा में बोल रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि ये डर नहीं, मतलब मेरे को डरा नहीं रहे और इनका खतरा नहीं है मेरे को कोई।
वो जो पर्सन होता है वो ऐसे इशारे कर रहा होता है लूजिंग की तरफ। लूजिंग सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है मेरे को सिग्नल कर रहा है इस ईगल के ऊपर चढ़ने के लिए। लूजिंग ईगल के ऊपर बैठ जाता है, 6 घंटे ऐसे उड़ रहा होता है वो। तभी आसमान में एक क्रैक फॉर्म होता है और वो जो क्रैक होता है वो ऐसे फैल रहा होता है और वो जो डार्क नाइट होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लूजिंग हैरानी से देख रहा होता है ऊपर की तरफ और सोच रहे होते मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से देख रहा हूँ एक प्रोसेस को जिसमें जो दिन है वो आ रहा है नाइट को खत्म करके। ये तो अमेजिंग है। वो एक जगह पे पहुंचते हैं, लूजिंग आगे की तरफ देख रहा होता है। बाकी जो पीपल होते हैं उस प्लेस के वो अपने स्पेयर को लूजिंग के सामने कर देते हैं। जो पर्सन होता है लूजिंग के साथ वो उन्हें समझा देता है। लूजिंग यहाँ देख रहा होता है एक पिंजरे में मूनिंग होती है। लूजिंग सोच रहे थे तो मूनिंग है, मूनिंग यहाँ पे कैसे आ गई और ये फंस कैसे गई है। लूजिंग पिंजरे को मारता है। मूनिंग रोते हुए बोल रही होती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे घटिया से फूड को नहीं खाऊंगी। वो हैरान हो जाती है और बोलती है ये तुम हो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। लूजिंग बोलते है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता हूँ। मूनिंग बोलती है तुम इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा है इनके साथ, या तुम इन्हें बोल सकते हो मेरे को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। लूजिंग बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं अपने एक एनिमी को क्यों सेव करूँ। मूनिंग बोलती है वो मेरी सिस्टर थी जो तुम्हें मारना चाहती है, मैं नहीं मारना चाहती हूँ। लूजिंग बोलता तुम्हारे लिए भी सेम ही है, ये सेम चीज है। मूनिंग बोलती है कि मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही है, उसने मेरे को सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था तुम्हारी आइडेंटिटी को एज अनोनिमस मैन, मुझे ये नहीं पता कि तुम लूज आयु के सन हो। लूजिंग बोलता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं बनता इससे मेरे लिए। लूजिंग जा रहा होता है और वो ऐसे ही केस से देख रही होती है लूजिंग की तरफ और बोलती है कैसे सकता है। वो सोच रही होती है कि जैसे मैं स्ट्रेंज वर्ल्ड में आई मेरे को ऑलमोस्ट जो गोल्डन रॉक्स थे उन्होंने मार दिया था, इतना सा आसान नहीं था उनसे भागने के लिए। फिर मेरे को इन ग्रुप वाले पीपल ने पकड़ लिया जिनके पास ईगल है और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। अब मैं उस पर्सन को जानती हूँ जो मतलब कोई है यहाँ पे और वो मेरे को एज अ एनिमी रिगार्ड कर रहा है। जब मेरी सिस्टर इसकी आइडेंटिटी को पक्का ही बोल रही थी कि लूज आयु का सन है तो मैं इसे डिफेंड कर रही थी। वो रोने लपड़ते जोर जोर से। लूजिंग पीछे की तरफ देख रहा होता है। लूजिंग सोच रहा था मूनिंग के पास स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और इसके पास कोई भी बुरे इंटेंशंस नहीं थे, उसने 2 बार मेरी हेल्प भी की है, तो मुझे इसको ऐसे मतलब इसके लिए हेट्रेड नहीं पालनी चाहिए और गुस्सा इसके ऊपर नहीं निकालना चाहिए जो कि मेरे को मुंह क्लैन के ऊपर निकालना चाहिए था। पहले इसका दिल कुछ ज्यादा ही वो है, मतलब कुछ ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है लूजिंग, वरना तुम्हें पता ही है एक कैरेक्टर है जाओ फैन वो क्या करता। लूजिंग सोच रहा था मुझे अभी भी नहीं पता कि किस तरह का ग्रज है इसका इन क्लोक्ड मैन के लिए, मैं पहले देखता हूँ यहाँ। फिर 4 दिन बाद का सीन दिखाया था। लूजिंग सोच रहा था मैं फाइनली समझ गया हूँ कुछ लैंग्वेज यहाँ की और थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ। ये नेटिव है इस प्लेस के, वो अपने आप को ईगल रेस बोलते हैं और वो ऐसे ईगल्स को पालते हैं जनरेशन से और ऐसे रहते हैं। जो ईगल्स हैं मतलब व्हाइट फेदर के साथ और उनके जो फेदर नेक तक हैं उन्हें रॉयल ईगल्स बोला जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है एवरेज ईगल से। वो उनके मोस्ट पावरफुल वेपन्स भी हैं और एक तरह से पूजा ही करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही ऊपर का मानते हैं उन रॉयल ईगल्स को। लूजिंग हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ, वहां पे एक पर्सन को ले जाया जा रहा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि यही पीपल नहीं जो मेरे को इस फोर्ट्रेस में लाए थे कर क्या रहे हैं इसके साथ। लूजिंग जाता है वहां पे और बोलता है रुको 1 मिनट, क्या किया इसने, तुम इसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। वो जो पर्सन होता है वो बोलता है कि ये रॉयल ईगल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और वो जो रॉयल ईगल थी वो अपने एक विंग को खो चुकी है। लूजिंग बोलते जो रॉयल ईगल है वो अपने एक विंग को खो चुकी है तो उन्हें अपने हाथों को गंवाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर रॉयल ईगल मर जाती तो इन्हें मरना पड़ता क्या यहाँ पे। वो पर्सन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। वो जो पर्सन होता है जो मतलब बांधा होता है वो बोलता है वो हमारी गलती थी कि हम रॉयल ईगल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम विलिंग है कि हमें पनिशमेंट मिल रही है। वेल अजीब है ये भी। लूजिंग चुपचाप देख रहा होता है आगे की तरफ, फिर बोलता है कि कोई और तरीका है जिससे तुम इस पनिशमेंट से बच सको। वो जो पर्सन होता है जो काटने लगा होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर रॉयल ईगल द्वारा उड़ पाएगी तो उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी मेथड नहीं है, क्योंकि एक ब्रोकन विंग वाली रॉयल ईगल जो होती है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाती है, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा लॉस है हमारी ईगल रेस के लिए। लूजिंग सोच रहा होता है कि उड़ने के लिए बोल रही है तो मतलब उसके विंग्स ठीक हो जाएं। लूजिंग सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी भी गोल्ड पिल है मेरे हाथ में, मैं इस अपॉर्चुनिटी को शायद ले सकूं और मूनिंग को रेस्क्यू कर सकूं। लूजिंग बोलता है अगर मैं रॉयल ईगल के ब्रोकन विंग को ठीक कर दूंगा तो क्या तुम इस पर्सन को जाने दोगे। वो पर्सन बोलता है कि तुम रिकवर कर सकते हो ब्रोकन विंग को। लूजिंग बोलता है ये पॉसिबल है। वो बोलता है कि मैं चीफ को रिपोर्ट करता हूँ पहले। वो लूजिंग बोलता है ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद कोई पर्सन वहां पे आ जाता है ईगल के ऊपर। लूजिंग सोच रहा था ईगल तो कुछ ज्यादा बड़ी है, जो हो रहा है ये निकाल रही है, मैं फील कर सकता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक थ्रेट है एक तरह से। तभी जो ग्रेट चीफ होता है ईगल रेस का वो वहां पे आ जाता है। वो पर्सन बोलता है क्या तुम हमारे रॉयल ईगल के टूटे हुए विंग को ठीक कर सकते हो। लूजिंग बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। चीफ बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और डिमांड्स हैं जो तुम मांगना चाहते हो हमसे इन लोगों की लाइफ के अलावा। लूजिंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, उस वुमेन को छोड़ दो जो तुमने कैप्चर की है। वो पर्सन बोलता है कि इसने हमारी ईगल्स को मारा है तो ये हमारी एनिमी है। लूजिंग बोलता है वो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो जो पर्सन होता है वो
वो आगे की तरफ देखते और बोलते ठीक है, अगर तुम रॉयल ईगल को हील कर सकते हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दूंगा। रॉयल ईगल को लाओ। जो रॉयल ईगल होती है वो वहां पे आ जाती है। लुजेंग उस पिल को अपने हाथ पिलाता है। वो सोच रहा होता है कि ये 5 टाइम रिफाइंड पिल है जो मेरे को हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में मिली थी। ये एक ट्रू गॉड के कटे हुए हाथ को भी जोड़ सकता है, तो इफेक्टिव तो होगा इस ईगल के ऊपर। चीफ देख रहा होता है वेल वो अपनी विसल को ब्लो करता है। जो ईगल होती है वो लुजेंग के हाथ से पिल खा लेती है। उसकी आई ऐसे खुल जाती है एक तरह से और उसका हाथ मतलब जो विंग होता है वो पूरी तरह से जनरेट हो जाता है दोबारा। चीफ बोलता है ये रिकवरी तो कुछ ज्यादा फास्ट है। बाकी सब बोल रहे थे वाह ये तो करिश्मा हो गया एक तरह से। वो जो बर्ड होती है वो हवा में उड़ जाती है दोबारा। चीफ बोलते है शुक्रिया शुक्रिया आपका। लुजेंग बोलते तुम्हारा वेलकम, पर अपने प्रोमिस को रखना है तुम। लुजेंग वापस जाता है मुनिंग के पास। मुनिंग बोलते तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे दोबारा। लुजेंग बोलता प्लीज, मतलब वो उन दोनों को बोलता है। मुनिंग बोलते तुम कर क्या रहे हो। लुजेंग बोलते कि तुम नर्वस मत हो, मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकाल रहा हूँ। मुनिंग बोलती है ओए तुम्हें बोल तो देना चाहिए था मुझे, यहाँ पे चल क्या रहा है। लुजेंग बोलता है तुम जानना चाहते तो मेरे को फॉलो करो। चीफ बोलता शुक्रिया मतलब तुम्हारा। अगर तुम्हारी पिल नहीं होती तो जो रॉयल ईगल होती वो हमेशा के लिए ऐसे रह जाती और उड़ नहीं सकती। बहुत बड़ा लॉस हो जाता हमारी ग्रेट रेस के लिए, मतलब ईगल रेस के लिए। बैठ जाओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो बैठे होते हैं। लुजेंग बोलता तुम्हारा वेलकम। मुनिंग बोलती है मतलब सोच रही होती कि ये लोग लुजेंग को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, और इसने जल्दी से लर्न कर ली कि कैसे कम्युनिकेट करना है इनके साथ। वो जो पर्सन होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी पिल्स हैं क्या सेम ही। लुजेंग बोलता है कि और नहीं है, मतलब है पर इतनी भी ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ दे सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैं क्यूरियस हूँ कि इन ईगल को अटैक क्यों कर रहे हैं गोल्डन रॉक्स, वो जो थी गोल्डन कलर के बर्ड्स। सो गाइस एपिसोड नंबर 450 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।